नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी मेंबरशिप लीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। हमें आप मेंबरशिप लेकर, थैंक्स भेजकर लगातार सांप्रदायिकता से संघर्ष में सहयोग कर सकते हैं। आज का वीडियो नागरिक चेतना पर आधारित है। जैसा हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारे वीडियोस की विषय वस्तु आमतौर पर प्रचलित विषयों पर नहीं होती है। उस पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि सच पूछिए तो सीमित संसाधनों से हम उनका मुकाबला किसी तरह नहीं कर सकते। इसलिए हम उन विषयों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन पर दूसरे लोग बात नहीं कर रहे या बहुत कम बात हो रही है। आज का वीडियो टेलीविजन और नागरिकता पर है। क्या टेलीविजन ने हमारी भावनाओं को इस कदर प्रभावित कर दिया है कि अब हम टीवी की सुनी बातों को ही रात दिन दोहराते हैं, उसी को सत्य मानते हैं? टेलीविजन में जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, उसी तरह से हमारा व्यवहार हो गया है। क्या हम टेलीविजन में दिखाई जा रही बातों को ही सच मानते हैं? आज का वीडियो पूरा सुनिएगा और सोचिएगा कि हमारी नागरिक चेतना कहां से कहां जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र से लेकर गाय भैंस की चोरी तक हर विषय पर बोलते हैं। रात दिन आपको बताते हैं कि हिंदुओं को एकजुट रहना कितना जरूरी है। लगातार आपसे अपील करते हैं कि हिंदू होने के गर्व को सबसे पहले रखिए। आप भूल जाते हैं कुंभ में क्या हुआ। आपको याद रहता है प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुंभ जाना है तो कुंभ जाना है। आपके मन में सवाल नहीं आते हैं। आप देख रहे हैं इन दिनों प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन से सवाल लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आपने अमेरिका से आ रही खबरों पर थोड़ा ध्यान दिया है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। वह दूसरे देशों के प्रति उदारता दिखा रहे हैं, लेकिन भारत के प्रति उनका रवैया लगातार अपमानजनक है। लेकिन इसके बदले में भारत क्या कर रहा है? भारत के टेलीविजन चैनल क्या दिखा रहे हैं? भारत के अखबार और टेलीविजन चैनल इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा आपको बता रहे हैं कि ऐसा करने से भारत का फायदा हो सकता है। कैसे फायदा हो सकता है यह बताने को कोई राजी नहीं है। प्रधानमंत्री जो उन तमाम विषयों पर बोल रहे हैं जिनका आपके रोजगार और आपकी रोटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका की लगातार धमकियों पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री चाइना के भारत के सीमाओं से सटे इलाकों में निर्माण पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री हर उस सवाल पर चुप हैं जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपने वह तस्वीरें देखी कि जैसे अप्रवासी नागरिक भारत को अमेरिका ने लौटाए, वैसे ही नेपाल को भी लौटाए, लेकिन नेपाल के लोग बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं आए। यह कितनी बड़ी बात है। पूरी दुनिया में भारत का कद क्या है और नेपाल का कद क्या है आप जानते हैं। लेकिन नेपाल को अमेरिका सम्मान दे रहा है और दूसरी तरफ भारत के नागरिक बेड़ियों में जकड़कर अपने वतन पहुंच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार जैसे भारत पर अधिकतम कर थोपना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलते। आपने विदेश मंत्री का बयान सुना, उन्होंने कश्मीर के बारे में क्या कहा?
इतनी कूटनीतिक बातें इतनी लापरवाही से कही जा रही हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में इससे पहले योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में बोलते हैं कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर पाक अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा। अब जयशंकर वही बात कह रहे हैं। इतनी कूटनीतिक महत्व की बातें इस तरह नारेबाजी में क्यों कही जा रही हैं? क्यों उन विषयों पर काम नहीं किया जा रहा जिनके लिए देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जनादेश दिया है? टेलीविजन क्या दिखाता है? टेलीविजन प्रधानमंत्री से सवाल करता है, आप थकते क्यों नहीं? आपने उनका यह पुराना इंटरव्यू जरूर देखा होगा। मुझे पता है वक्त की कमी है, लेकिन पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल पर बहुत खिल्लियां उड़ाई थी, लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना काट रही एक औरत ने मुझसे ये कहा था, और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। टेलीविजन प्रधानमंत्री से एक भी सवाल कर पाने में अब तक नाकामयाब रहा है। जब दर्शकों का मन बहलाना होता है तो अक्षय कुमार प्रधानमंत्री से बात करने लगते हैं और प्रधानमंत्री कितनी गहनता और सूक्ष्मता से जवाब दे रहे हैं कि वह आम कैसे खाते हैं। चाहूंगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें जरा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। और फिर पूरा का पूरा अच्छा, तब तो ये हाइजीनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। प्रधानमंत्री इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हल्की फुल्की बातें आपने करने का फैसला किया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राजनीति की बातें तो होती ही रहती हैं। प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त है और लगातार ऐसी बातचीत का वक्त है। प्रधानमंत्री की रैलियां, प्रधानमंत्री के भाषण, सब कुछ जैसे हिंदू मुसलमान पर सिमट कर रह गए हैं। बार बार हिंदुत्व की बात को कुरेदा जाता है, बार बार समाज को सांप्रदायिक मुद्दों के आसपास समेट दिया जाता है। टेलीविजन कुछ नहीं कहता, अखबार कुछ नहीं कहते। आपको चुनाव आयोग की याद आती है कि उसने प्रधानमंत्री की भाषणों पर कोई प्रतिक्रिया दी हो? हर चुनाव में हम यही देखते हैं, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के इस भाषण की जांच की। पहली तो जांच ही नहीं होती, और अगर कभी जांच हुई तो उसमें कुछ भी उसे आपत्तिजनक नहीं लगता है। हमने लगातार देखा कि स्वतंत्र एजेंसियां या ह्यूमन राइट पर काम करने वाले संगठन लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के भाषणों में सांप्रदायिकता की बात कितना बड़ा मुख्य तत्व बन चुकी है।
एक नागरिक होने के नाते हम इन सब बातों पर कैसे सोचते हैं? हमारी निजी जिंदगी में यह विमर्श कितना खत्म हो गया है? भारत में नौकरी और रोजगार की स्थिति क्या है, इसे केवल आप एक आंकड़े से समझ सकते हैं कि भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन सरकार दे रही है और हर चुनाव में इसका प्रचार करती है। 80 करोड़ लोग भोजन के लिए जिस देश में सरकार पर निर्भर हों, वहां विकास की क्या स्थिति है, आपको खुद सोचना चाहिए। लोग नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों में वेतन नहीं बढ़ रहा है। निजी कंपनियां तो तरक्की कर रही हैं, लेकिन कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही। नई नौकरियां नहीं निकल रही। रेलवे से लेकर सशस्त्र सेनाओं में भर्ती तक सब जगह जैसे सब कुछ ठहर गया है। नई नौकरियों की चर्चा नहीं है। हर जगह केवल और केवल सांप्रदायिकता है, हिंदू होने का बोध है। और ऐसा नहीं है कि इन सब से समाज में कोई नाराजगी हो, क्योंकि हिंदू फिर भी खुश है। उसके दिमाग में यही डोज डाला जा रहा है कि मुसलमानों को इस सरकार ने सबक सिखाया है, उसे टाइट किया है। यह एक ऐसा झूठ है जो लगातार आपके दिमाग में एक नशे की तरह काम कर रहा है। आप इस वक्त क्या एक पत्रकार का नाम बता सकते हैं जो किसी टेलीविजन चैनल में नौकरी कर रहा हो, किसी अखबार में लिख रहा हो और वह सरकार से सवाल पूछता हुआ नजर आए? भारत के इतने बड़े टेलीविजन नेटवर्क में एक पत्रकार ऐसा नहीं है जो सरकार से सवाल कर सके, क्योंकि अगर वह सवाल कर रहा होता तो वह नौकरी नहीं कर पाता। किस तरह से सरकार ने यह चक्रव्यूह रचा है? टेलीविजन एक सहज माध्यम है। घर में आसानी से उसे चालू करके दर्शक अपने पसंदीदा पत्रकार तक पहुंच सकता था। इसीलिए टेलीविजन चैनल खरीदे गए, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों पर सरकार समर्थित उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया और आपके दिमाग में रात दिन केवल एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जहां कोई सवाल नहीं है, जहां कोई संकट नहीं है। अमेरिका से आ रही खबरों पर ध्यान दीजिए। नौकरियों पर संकट है। यहां से जो सामान जाता था उस पर कर से उपजने वाले संकट हैं। इनका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बजट में देखिए कि हमारी विकास दर कहां जा रही है, लेकिन इन सवालों पर कोई बात नहीं है। हम कैसा समाज बना रहे हैं? नेताओं के भाषण से गंभीरता गायब हो गई है। टेलीविजन के पत्रकार और अखबार के संपादकीय सवालों से खाली हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।